अध्ययन का क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन का जो है सेट दिया गया है, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और इसी तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी टीचर्स जो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने वाले हैं, और डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम जो है उन सारे एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि किसी पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? कीमत तथा उत्पादन, कीमत तथा विक्रय मूल्य, कीमत तथा मांग और कीमत तथा उपभोग। तो ये जो है कीमत तथा उत्पादन को जो है क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, वो वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? तो ये जो है अंत्य वस्तु क्या कहते हैं, अंत्य वस्तु कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि कहते हैं कि विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? यानी कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाता है कि कोई भी संविधान के अधीन वर्क जो है होता है या नहीं होता है, तो उस समिति का नाम है क्या? अधीनस्थ विधायन जो है समिति। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? अरस्तु, रूसो, लास्की या प्लूटो? तो अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य का है कि एक जो है सामाजिक प्राणी है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कहता है कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है? जो सीमांत लागत होती है वो किसके बराबर होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है कि मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। जो मात्रा में परिवर्तन होगा उससे जो है क्या करेंगे, विभाजित कुल लागत में परिवर्तन को हम लोग रेशियो लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या था? शहरी परिवार को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना या उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना, समान पद कहते हैं कि समान पद के लिए समान पेंशन प्रदान करना। ये सारे ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही है कि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का जो है टीकाकरण करना का नाम क्या रखा था? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार, वो अपने विवेक के आधार पर मतलब क्या ये ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री का नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना वो अपने से नहीं, वो पहले वहाँ की उस राज्य के जो है क्या कहते हैं कि गवर्नर से सलाह लेगा, उसके बाद वहाँ पर राजनीति क्या कहते हैं चालू करते हैं, क्या करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है कि मतलब जो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, तो वहाँ का अभी जो है सभ्यता क्या है अज्ञात है। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है, भाषा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद कहता है सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ऑप्शन नंबर 2 है कि बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा जो है विद्रोह। और ऑप्शन नंबर 3 है असहयोग, क्रांति तथा अस्वीकार, जनमत संग्रह या क्रांति, जनमत तथा बहिष्कार। इसमें ऑप्शन नंबर जो है 1 सही है कि असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा जो है बहिष्कार, ये जो है सत्याग्रह के 3 प्रमुख रूप थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त होता है कि वे वित्तीय आपातकाल लागू कर सके अपने कंट्री में? तो ये जो है अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का उपयोग करके लगा सकता है? तो ये जो है धारा यानी कि अनुच्छेद 360 को जो है लगा करके के माध्यम से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो ये जो है कोलोराडो नदी में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब मतलब जो है गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह जो है कौन थे? तो वो अकबर थे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? लॉर्ड कर्जन के वक्त का बारे में बात हो रही है। तो यहाँ कह रहा है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना, तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही जो है क्या हुआ था? पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था। उसके बाद द्वितीय दिल्ली दरबार भी जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो है लॉर्ड कर्जन जो है लगभग 1919 के करीब का, और राष्ट्रीय कांग्रेस जो है क्या 1985 में बना था। तो इसी वजह से ये जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस वाली जो है घटना, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था, बल्कि बंगाल विभाजन भी जो है
किस समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय, 1919 नहीं, लगभग 1911-12 की जो है बात है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली घटना यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है उसका। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो ये जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो है आयोग का अध्यक्ष भारत के जो सेवानिवृत्त मतलब क्या होते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है रिटायर्ड होते हैं, उसको बनाया जाता है इसका अध्यक्ष, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा, ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वो मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? तो इस तरीके के मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल को जोड़ा गया था? तो ये 42वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसके बाद जल संवर्धन पौधों के आकर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को मतलब जो है संबंधित शंका यानी कि शक हो और विवाद अगर हो जाता है तो निर्धारण करता है? तो वो अनुच्छेद जो है 71, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग से डेटा बुक में मतलब जो है रिप्रेजेंट किया जाता है? तो लाल बुक में मतलब जो है क्या कहता है कि जो है लाल कलर से बुक में डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? तो ये सिक्योरिटी प्रेस फ्रॉम नासिक जो है ये करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 24वां क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली जो संस्थान है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी, ये कहां पर है? तो ये मैसूर में है, ठीक है। ये कहां पर? मैसूर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये जो है सबको पता है कि 2015 से हमारे जो है प्रधानमंत्री ने जो है चालू किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है कि द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसको जो है याद रखना है, इसका लेखक जो है कौन है? कुलदीप नायर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल कहते हैं कि पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये जो है सर विंस्टन चर्चिल को शांति के लिए नहीं मिला है, पीस के लिए नहीं मिला है। वुडरो विल्सन को मिला है। उसके बाद जो है लाइसेंस सी पोलिंग को मिला है और नॉर्मल एर्नेस्ट बोरलॉग को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है यानी कि जो है यूनियन टेरिटोरी है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके कोई भी जिला का जो है क्या कहता है कि सीमा एक दूसरे को टच नहीं करती? जैसे एक जिला यहाँ, एक जिला यहाँ, एक जिला यहाँ, एक जिला यहाँ है, तो 1 2 3 4 कोई भी सीमा एक दूसरे को नहीं करता है। तो ये जो है राज्य कौन सा है? तो ये पांडुचेरी है, ठीक है ना, पुडुचेरी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो ये तृतीय योजना के बाद मतलब जो है पंचवर्षीय योजना के बाद जो है योजना अवकाश लगा था। ये जो 1969 से 66 से 1969 के बीच यानी कि 3 साल तक जो है योजना अवकाश रहा था, यानी कि इस समय जो है योजना क्यों? तो इस समय हमारे यहाँ जो है देश में इमरजेंसी लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? तो देखो यहां पर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय वायुसेना दिवस ये मनाया जाता है अक्टूबर महीना में। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी अक्टूबर को मनाया जाता है। बस के जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसीलिए जो है 5 जून को हम लोग क्या विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर कहते हैं स्थित है? तो ये पटना में है। बिहार में जो है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? पटना में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियों को किस समूह की है? तो वो जो है विधियन समूह का जो है क्या है कि जो है पहाड़ी है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी भाग में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो इसका नाम जो है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति नाम रखा था, ठीक है। उसके बाद सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्तिक पूर्णिमा को जो है क्या होता है कि आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी परिपथ कहते हैं एसी परिपथों में एसी मीटर क्या मापते हैं? तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को जो है मेजर करता है, ठीक है। तो आरएमएस मान को जो है मेजर करता है। उसके बाद कहता है कि जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परावर्तन होता है, तो उसके जो है आयाम में परावर्तन जो है तब परावर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक जो है वो पाया जाता है कौन? तो सेलुलोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वो रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है, जीवाणु से संक्रमित होने से और आंतों को प्रभावित करता है और ये विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है। विडाल टेस्ट किसमें करते हैं? तो टाइफाइड में करते हैं, इसलिए टाइफाइड जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो ये कैम्बियम लेयर मतलब जो है इसका एग्जाम क्या कहते हैं कि आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, तो
अवशोषण कब करेगा? जब वो काला होगा और खुरदुरा होगा तो वो सबसे ज्यादा ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जो है गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी मोमबत्ती के पास लाई जाती है तो वो एक डैश के साथ जलती है, तो वो सफेद रोशनी के साथ जो है जलती है। उसके बाद कहता है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम सूत्र क्या है? तो NaCl, ये सबको पता होता है। अगला क्वेश्चन है कि CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो है कहते हैं कि CaOCO2 को जो है क्या कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद इंसुलिन तथा ग्लूकोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो ये जो है अग्नाशय, जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। उसके बाद कहता है कि एक मिश्रण में X, Y और Z नामक विभिन्न पदार्थ है, उसके आकार और रंग समान है। X कण भारी है, X कण जो है क्या है कि भारी है। उसके बाद वो अचुंबकीय है, मतलब चुंबक में वो सट नहीं सकता, और Y कण हल्का है और वो भी चुंबकीय है, जबकि जेड कण जो है चुंबकीय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विधि द्वारा इनको जो है अलग किया जा सकता है? तो सबसे पहले इसको हम लोग फटक करके क्या करेंगे और उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण करके जो है उसको अलग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो निकटस्थ कहते हैं निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की जो है क्षमता को क्या कहते हैं? तो विभेदन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो वो जो है वस्तु क्या कहलाती है? प्रकाशमान वस्तु कहलाती है। वो जो है वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रकाशमान वस्तु कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर